वरदे वीणा वादनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र रव नवल नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादनी वरदे। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश वरदे वीणा वादनी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बसंत पंचमी खुशी उल्लास और प्रेम का पर्व है। माघ मास की पंचमी तिथि पर देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। बसंत पंचमी कैसे मनाएं, क्या उपाय अपनाएं, ये आज हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बीके श्रीवास्तव जी स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानेंगे कैसे करें मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त। तो बहुत बहुत स्वागत है बीके जी आपका। नमस्कार। तो बीके जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि इस वर्ष बसंत पंचमी कब पड़ने वाली है? जैसे कि बसंत पंचमी हमारे माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी में पड़ती है। तो इस बार 14 फरवरी को यह त्यौहार पड़ रहा है। इस पर्व में हम लोग हर उल्लास के साथ मनाते हैं और माँ सरस्वती माता की पूजन के नाम से भी इसे जाना जाता है, सरस्वती पूजन का पर्व। माँ सरस्वती ज्ञान विद्या और हमारे सभी चीज़ों में, मतलब हमारे विद्या ज्ञान और करियर के लिए, संगीत के लिए, गायन शैली के लिए माँ जगदम्बे का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना हमें अनिवार्य है। तो हम लोग इस पूजा को बहुत ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। और इस दिन ऋतु का भी चेंज होता है। जैसे कि हमारी 6 ऋतुएँ हैं, उसमें ये एक बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो और हमारी फसलें भी पकती हैं और पीले फूल खिलते हैं। पूरा धरती मंडल में जहाँ जहाँ फूल होते हैं तो सभी पीले फूल इस समय बहुत अच्छे खिले होते हैं। तो बसंत पंचमी में पीले फूल खिलते हैं। बसंत पंचमी में हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं, विद्या देती हैं, संगीत और गायन और कला क्षेत्र में भी हमारी सहायक माता हैं। बिल्कुल, इसलिए मतलब कहा जाता है कि बसंत ऋतु सभी ऋतुओं के राजा होते हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या होती है, कैसे जो हमारे दर्शक हैं इस दिन पूजा कर सकते हैं? जी, बसंत पंचमी की पूजा बसंत पंचमी के दिन सुबह 14 तारीख को जो पड़ रहा है, हमारी 14 फरवरी 2024, तो इसमें आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है। हालांकि अगर नहीं कर पाते हैं तो 12 बजे तक पूजा कर लें अपनी। और माँ सरस्वती जी को पीला फूल, पीले वस्त्र का धारण करें, पीली चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे पीले चावल की खीर, केसर युक्त खीर, पीली मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं, पीला तिलक लगाएं, पीले अक्षत चढ़ाएं माँ जगदम्बे को, सरस्वती माता को, और उनकी आराधना करें, उनका स्तोत्र का पाठ करें। बिल्कुल, मतलब आपके बताए अनुसार हमारे दर्शक जरूर इस दिन पूजन पाठ करेंगे। पंडित जी, अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? माँ सरस्वती जी को पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। जैसे कि पीले चावल बनाए हमने, उसमें केसर डाल के खीर बना दी, दूध चावल और केसर डाला तो पीलापन आ जाता है। केसर डली हुई मिठाई, बेसन की मिठाई, बूंदी के लड्डू इत्यादि चीज़ों का भोग लगाएं, चावल चढ़ाएं, पीला तिलक लगाएं, पीला चंदन लगाएं माता को, और पीले ही फूल चढ़ाएं। और पीले वस्त्र का धारण करना अनिवार्य है। पीला वस्त्र धारण करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हमारी पूजा पाठ में, हमारे जीवन में जो हम करियर में उन्नति चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें माँ सरस्वती देंगी। बिल्कुल, आपके बताए अनुसार जो हमारे छात्र हैं वो जरूर इस उपाय को अपनाएंगे, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या और वाणी दोनों की ही देवी मानी जाती है। पंडित जी, जैसा कि अभी आप पीले रंग का बड़ा महत्व बता रहे हैं कि इस दिन पीले फूल खिलने शुरू होते हैं, पीले वस्तुओं को धारण करना चाहिए, वस्त्र पहनने चाहिए, पीले वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, पीला खाना चाहिए, यानी कि पीले रंग का जरूर कुछ कनेक्शन है। क्या महत्व होता है बसंत पंचमी पर पीले रंग का? जी, बसंत पंचमी पे जैसे कि हमारे फसलें जो हैं पकती हैं, उसमें सरसों की फसल है, उसमें पीले फूल आते हैं। फिर चारों तरफ का जो माहौल है बसंत पंचमी पे एक बसंतमय हो जाता है। बसंत पीले कलर में, मतलब सारी चीज़ें दिखती हैं। लोग भी पीले कलर में कपड़े पहनते हैं, पीले कलर के वस्त्र धारण करने के बाद माँ जगदम्बे की पूजा करेंगे, सरस्वती माता की, और साथ ही साथ पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं हम उन्हें। पीले फूल अर्पण करेंगे, पीला चंदन लगाएंगे,
पीले मतलब पीले का बहुत महत्व है बसंत पंचमी में। बसंत मतलब पीला आना और बाहर आना। कहते हैं बसंत बाहर आई, मतलब पीले फूल खिल गए जगह जगह। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि सावन को जिस तरीके से हम हरे रंग से जोड़ते हैं, वैसे ही बसंत ऋतु को हम पीले रंग से जोड़कर देखते हैं। धूप खिलती है, ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये सबसे ऐसी ऋतु होती है जहां पर सबसे ज्यादा लोग इस ऋतु का आनंद उठाना पसंद करते हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बसंत ऋतु का इतना महत्व क्यों माना जाता है? बसंत ऋतु का इतना महत्व इसलिए है कि इस समय एक तो ऋतु चेंज होती है। बसंत ऋतु ऋतुओं में राजा है। बसंत ऋतु के आगमन से एक मौसम परिवर्तन होने की वजह से हर उल्लास रहता है लोगों में। बसंत पंचमी में पतंग उड़ाते हैं लोग, आकाश में भी कलरफुल हो जाता है पूरा आकाश पतंग के रंगीन उनसे। और बसंत पंचमी पे मौसम चेंज होने की वजह से एकदम ठंड ख़त्म होती है और गर्मी का आगमन होता है, तो दोनों बहुत सुहाना मौसम हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने तो ये हमें धार्मिक महत्व तो बता दिया। अब हम थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र की ओर बढ़ते हैं, उसके बारे में भी बसंत ऋतु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है बसंत पंचमी का, या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियों पर क्या उपाय करने चाहिए? तो जो भी तमाम राशियां हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, तो उस तरीके से वो भी अपने उपाय कर सके। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सरस्वती माता, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं ज्योतिष में, तो उसमें राहु देव जो रहस्यमय ग्रह हैं उनकी इष्ट देवी हैं। तो सरस्वती माता की पूजा करने से उस दिन राहु भी शांत होते हैं। जिन लोगों के अच्छे हैं उनके और अच्छे होंगे, जिनके योग कारक ग्रह नहीं है राहु कुंडली में, उनके लिए वो थोड़े कमज़ोर होंगे और मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सभी लोगों को उपाय करना चाहिए उस दिन, सभी लोगों को सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। अब जिनको जानकारी है कि मेरे राहु खराब हैं, वो उस दिन राहु के दान भी करें। जैसे कंबलों का दान है, गर्म कपड़ों का दान है, स्वेटर ऊनी कपड़ों का दान है, वो गरीबों को दान करेंगे तो राहु शांत रहेंगे। और अब अगर राशि की बात करें तो मैं मेष राशि से शुरू करता हूँ। सभी राशि सभी स्टूडेंटों के लिए और जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उन सबके लिए लाभकारी रहेगा। तो मेष राशि के जातकों को सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कलर की मिठाई माँ सरस्वती माता को चढ़ानी चाहिए। माँ सरस्वती का कवच पाठ करना चाहिए और सफ़ेद ही रंग से मतलब सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि दूध से बनी हुई खीर, खिचड़ी चावल की सफ़ेद, और चावल का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान उस दिन करें, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। अब वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों को पीले कलर का दान करना चाहिए इस दिन। पीले कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले चंदन से माँ सरस्वती माता की पूजन करनी चाहिए, पीला चावल चढ़ाएं, पीले चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे बेसन के लड्डू, पीली मिठाई, पीली खीर केसर से बनी हुई। इन चीज़ों का भोग लगाने से वृषभ राशि वालों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक माँ सरस्वती जी आशीर्वाद देंगी और उनके लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को भी पीले कलर से ही पीले कलर के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए और हरी चीज़ों का दान करना चाहिए इस दिन। हरी चीज़ों में जैसे साबुत मूंग, पालक की भाजी, हरी भाजी तरकारियाँ, हरे कलर के वस्त्र, इन चीज़ों का दान करें और हरे कलर की कलम की पूजा करें इस दिन। हरे कलर की इंक वाली कलम माँ सरस्वती जी को भेंट करें, जिससे कि उनको आगे करियर में काफ़ी सफलता मिलेगी, उनकी लेखन शैली बढ़ेगी और भविष्य में अपना पूरा जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। कर्क राशि चंद्र की राशि है, जिसमें माँ सरस्वती की पूजा हम सफ़ेद वस्त्र पहनकर करें और सफ़ेद चीज़ों का ही दान करें, जैसे चावल, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करके, और माँ जगदम्बे को भी सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं सरस्वती माता को, और सरस्वती माता का कवच का पाठ करें। तो इससे हमारे जो जीवन में अशांति, हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है, पढ़ाई में नहीं लग पाता, तो काफ़ी सफलता मिलेगी इस चीज़ से, और हम पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे सक्सेस भी रहेंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों को लाल कलर की चीज़ों
को चढ़ाना चाहिए माँ जगदम्बे को। वस्त्र तो पीले ही धारण करें, बसंत पंचमी है इसलिए, लेकिन लाल फूल, लाल तिलक, लाल चावल की रोली में लगा के चावल चढ़ाएं माँ जगदम्बे को, सरस्वती माता को, और उनकी पूजा करें, उपासना करें, उन्हें भेंट करें लाल चीज़ें, और पूरा सुहाग का सामान जो लाल कलर में होता है वो उन्हें भेंट करें। साथ ही साथ उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। लाल कलर की मिठाई हो तो पॉसिबल हो तो अच्छा है, नहीं तो सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाकर उनकी पूजन करें। ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों को गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को शिक्षा से संबंधित चीज़ें दान करनी चाहिए, जैसे पेन, कापी, पेंसिल, रबड़ आदि दान करें। और माँ सरस्वती को पीले फूल चढ़ाएं, पीले कलर का चंदन चढ़ाएं, पीली चीज़ों से उनकी पूजा करें, पीली चीज़ों का भोग लगाएं। और साथ ही साथ प्रार्थना करें कि सभी बच्चे पढ़ें, हम पढ़ें, जिसमें कि आपको भी ये अच्छा रहेगा कि हमने जो दान किया है बच्चों को वो भी आगे चलें, पढ़ाई करें, तो उससे भी सरस्वती माता प्रसन्न होंगी और आपको भी आशीर्वाद देंगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा में उपयोग वाली चीज़ें भी, जैसे रजिस्टर, कापी, किताबें, इन चीज़ों का भी दान करें, जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो खरीद नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सहूलियत हो कि वो कुछ कर सकें। साथ ही साथ आप पूजा करें माँ सरस्वती जी की, सफ़ेद फूल अर्पण करें, सफ़ेद चावल अर्पण करें, सफ़ेद कलर का चंदन लगाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। खीर बनी, चावल की खीर का भोग भी लगा सकते हैं और चावल का दान भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप, वृश्चिक राशि के जातक भी पाठ्य पुस्तक वगैरह दान कर सकते हैं, शिक्षा में उपयोग वाली सारी चीज़ें, बैग वगैरह दान कर सकते हैं। साथ ही साथ लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं, लाल स्वेटर दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं इस समय पे, और लाल चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। लाल चंदन, लाल चावल, रोली में लाल करके चावल चढ़ाएं माँ सरस्वती जी को, लाल कलर का फूल चढ़ाएं, जो काफ़ी उपयोगी रहेगा। इस तरह से उनकी आराधना करें, पूजा करें श्रद्धापूर्वक, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लोगों को पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पीली चीज़ें, पीला आपका जो भी पीले में आता है, जैसे कि हल्दी है, केसर है, इन चीज़ों का दान करें, इनका तिलक करें माँ जगदम्बे को, सरस्वती माता को, और उस आधार पे आराधना करें। माँ सरस्वती के कवच का पाठ करें। और जो भी बाहर विदेशों में भी रहते हैं कुछ छात्र, उन्हें भी ये चीज़ें करनी चाहिए वहाँ, जिससे उनको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों को नीले और काले कलर के कम्बल, ऊनी वस्त्र, इनका दान करना चाहिए। बच्चों को बैग, किताबें दान करें, और माँ सरस्वती जी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चावल अर्पित करें, सफ़ेद चंदन लगाएं, और इस सफ़ेद चीज़ों से माँ जगदम्बे की आराधना करें। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कुंभ राशि के लोगों में, जैसे कि कुंभ राशि शनि की राशि है, तो उस दिन काले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं आप, गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। काले कम्बल, काले, सफ़ेद, नीले कम्बलों का दान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। आपके भविष्य में, आपके कैरियर में, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी रहेगी ये पूजा, है ना। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि भी शनि की राशि है, शनि देव ही इस राशि के स्वामी हैं। तो इस, जैसा कि हमने कुंभ राशि में किया है, वैसे ही ऊनी वस्त्र वगैरह दान करें। बस माँ सरस्वती माता के लिए पीले फूल अर्पित करें, पीले फूल, पीले चीज़ों का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, और माँ जगदम्बे का पाठ करें, माँ सरस्वती जी का जो पाठ है वो पाठ करें। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों को भी शिक्षा से संबंधित चीज़ें दान करनी चाहिए। और मीन राशि के जातक 7 कन्याओं को या 9 कन्याओं को पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, उन्हें पीली चीज़ों का सेवन करा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं पीली चीज़ बना के, जिससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। और ऐसा करने से उनके कैरियर में बहुत सुधार होगा और बहुत तरक्की करेंगे जीवन में।
बिल्कुल पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी। हमारे दर्शक ज़रूर इसे अपनाएँगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, सभी को अपने जीवन में एक अच्छा पद, अच्छा मुकाम हासिल करना ही है और माता सरस्वती ज़रूर ये वरदान उन्हें देंगी। पंडित जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर ज़रूर बैठती हैं और इसलिए आदमी को हमेशा सोच समझ कर भी बात करनी चाहिए। कितनी सत्यता है इस बात पर? जी, काफ़ी सत्ता है। माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार ज़रूर मनुष्य की जीवा पे बैठती हैं और कुछ बातें सत्य निकलती हैं। इसका उदाहरण भी है एक, जैसे पुराने उसमें कहानी में है, रामायण में, कि जब रावण, कुंभकर्ण और उनके भाई विभीषण तीनों भ्राता जब तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें वर देने आए। रावण को वर दिया, विभीषण को वर दिया, और जब कुंभकर्ण वर मांगने लगे तो वो इंद्र आसन मांगना चाहते थे, जिससे सभी देवता घबराए और माँ सरस्वती जी के पास गए, प्रार्थना की उनसे और कहा कि ये अगर वरदान मांग लेगा और ये अगर हमेशा जी जागता रहेगा तो कुंभकर्ण क्या, खाना भी भोजन बहुत करता था, तो अकाल पड़ जाएंगे इस धरती पे। तो माँ सरस्वती जी आई, उसकी जुबान पर बैठी और उसकी जुबान पलट दी। जो इंद्रासन बोलना चाहता था तो वहाँ, और उसने निंद्रासन बोला। तो वो 6 महीने में एक बार जागता था और फिर 6 महीने सोता था, तो जिससे खाने पीने की चीज़ें भी बची और इंद्र का आसन भी बच गया। तो ये माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही हुआ। तो इसलिए कहावत है कि माँ सरस्वती एक बार जवान पे ज़रूर आकर बैठती है। इसलिए सच बोलें, सोच समझ कर बोलें, किसी के लिए कोई गलत वाणी का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल पंडित जी, अब तो जाहिर सी बात है, आपने यहाँ पर प्रमाणित किया कि किस तरीके से दिन भर में एक न एक बार माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। तो सभी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में सोच विचार कर बोलना चाहिए और खास तौर से मुझे लगता है पंडित जी कि बसंत पंचमी के दिन तो जरूर अपनी जुबान पर एक दिन तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं, मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी के बारे में बुरा विचार ना लाएं, किसी के बारे में बुरी बात ना कहें, पता नहीं कब क्या बात सत्य हो जाए। बहुत सुंदर जानकारी। पंडित जी, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरस्वती माता को ज्ञान और विद्या की देवी भी कहा गया है, तो इस बसंत पंचमी पर जो हमारे छात्र हैं वो क्या करें कि उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण रहें, अच्छी सफलताएं मिलें, जीवन में कामयाब रहें? देखिए, 10वीं और 12वीं की तो परीक्षाएं ही चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी सभी चाहेंगे कि उत्तीर्ण हो। जी बिल्कुल, बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, श्वेत कलर के कमल के फूल पे, और एक किताब और हाथ में पेन लेकर और माला लेकर, साथ में वीणा वादनी लेकर। तो माँ को संगीत का भी, माता को संगीत के ज्ञानी भी कहा गया है, विद्या का ज्ञान भी कहा गया है और ज्ञान का भंडार है माँ। तो माँ से प्रार्थना करें सभी लोग बसंत पंचमी पे, इस बसंत पंचमी पे सभी पूजा करें। जैसा कि मैंने राशियों के अनुसार सबको बताया कि हर राशि के जातक को क्या करना चाहिए, उस अनुसार अपनी पूजा करें, माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। साथ ही साथ जब माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, जिससे आप हर परीक्षा में सफल रहेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब दान पुण्य का भी आपने इस दौरान काफी महत्व बताया है कि दान जरूर करना चाहिए इस दिन, लेकिन कहा जाता है कि पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, यानी कि आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले फल फूल मिठाई दान कर सकते हैं और शिक्षा की सामग्री को दान करने का भी विशेष महत्व है। माता सरस्वती इससे प्रसन्न होंगी। जी बिल्कुल, जो बच्चे खरीद नहीं पाते हैं, गरीब होते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उनको अगर आप शिक्षा की चीज़ें देंगे, जैसे पेंसिल, किताब, पेन, कापियाँ, ये इत्यादि चीज़ें जो दान करेंगे आप, तो उससे वो पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेंगे तो माँ सरस्वती भी प्रसन्न होंगी कि चलो आपने कुछ तो दान किया है यहाँ पे, जो उनके जीवन में उनको कामयाब बनाने की, क्योंकि ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। पैसा हो आपके पास और ज्ञान नहीं हो तो आप सोच नहीं सकते कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेंगे हम। तो ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। सरस्वती माता से ज्ञान की प्रार्थना करें, विद्या की प्रार्थना करें हम सभी। और 14 तारीख को जो ये त्यौहार मनाएंगे तो उसमें हम जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करें, गरीब बच्चों को शिक्षा की चीज़ें दान करें। जैसे राहु देव शांत होते हैं, अगर माँ सरस्वती जी की हम नित्य पूजा करते हैं, अगर किसी की कुंडली में राहु देव योग कारक नहीं है तो आप नित्य पूजा करें उनकी, डेली आप पूजा करके और डेली आप उनको दान पुण्य करें। शनिवार के दिन राहु का भी दान करें, तो सरस्वती माता का मंत्र जाप करें, तो उससे काफ़ी हद तक राहु आपके पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव नहीं भी हुए और ख़राब हैं आपके, तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको, शांत होकर बैठेंगे।
पंडित जी, कोई आसान से मंत्र जो इस दिन दोहरा सकते हैं, हमारे छात्र हैं या बड़े हैं, कोई आसान से ऐसे मंत्र, क्योंकि देखिए हमारे दर्शक भी ऐसे कई हैं शामिल हैं जो बड़े मंत्रों का उच्चारण शायद नहीं कर सके या उसका मतलब नहीं समझ सके। कुछ आसान चीजें, कुछ आसान उपाय अगर बता सकें आप। जी बिल्कुल, उस दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं आप। शिव जी का, शिव जी सभी जगह हैं। माँ सरस्वती का ओम सरस्वती नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम जाप कर सकते हैं। ये सभी जाप माँ जगदम्बे के ही हैं। सरस्वती भी माँ जगदम्बे का ही एक रूप है। तो सरस्वती जी की पूजा आप इन मंत्रों से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, अगला प्रश्न मेरा यही, आपने देखिए छात्र जीवन के लिए तो तमाम सारी बातें बता दी कि हमारे छात्र किस तरीके से माता को मनाएं और उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़े। जाहिर सी बात रहे, क्योंकि छात्र जीवन ही वो समय होता है, वो काल होता है जब अपनी अगली पीढ़ी को गढ़ने के लिए वो जाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जाते हैं। और जब बड़े होते हैं, शिक्षा अच्छी ग्रहण कर लेते हैं, तो एक जीवन में अपार सफलता पाते हैं। कई जगह बाधाएं आती हैं, रुक जाते हैं, तो वहां पर माता सरस्वती को कैसे मनाया जाए, पूजन उनका किया जाए, ये तो आपने बताया। कुछ बड़े लोगों के लिए भी कुछ उपाय जो माता सरस्वती को अपना मना सके। जी बिल्कुल। बसंत पंचमी के दिन कुछ काम जैसे कि रुकावटें आ रही हैं, कैरियर से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, नौकरी में परेशानियां हैं, उस दिन आप 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। 9 कन्याओं को पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। 9 कन्याओं को 9, 7, 5 जो भी कन्याएं मिलती हैं उनको भोजन कराने के बाद पीला भोजन कराइए आप। उस दिन उन्हें पीली मिठाइयाँ दीजिए, यथाशक्ति दक्षिणा दीजिए और साथ में पीले वस्त्र उनको दान कीजिए। उससे माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी। हमारे कैरियर में हम जो रुकावटें आ रही हैं वो अच्छी होंगी। जैसे राहु की वजह से भी कई बार रुकावटें आती हैं। जब माँ सरस्वती की हम पूजा करेंगे, उनके लिए कन्या भोजन रखेंगे, कन्याओं की पूजन करेंगे, तो राहु देव भी प्रसन्न होंगे। पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कहते हैं कि अगर जीवन में आपको संपूर्ण सफलता चाहिए, चाहे वो आपके गृहस्थ आश्रम से जुड़ी हो, छात्र जीवन से जुड़ी हो या नौकरी से या संपन्नता से जुड़ा, 3 देवों को अगर आपने मना लिया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। देखिए, क्योंकि तस्वीरों में भी हम देखते हैं माता सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश भी हमेशा विराजते हैं। ये 3 देव ऐसे होते हैं जिनकी हम पूजन एक साथ करते हैं। माता सरस्वती को हम विद्या और वाणी की देवी कहते हैं। माता लक्ष्मी को हम संपन्नता की देवी यानी कि धन की देवी कहते हैं। हम प्रभु श्री गणेश को बुद्धि के दाता कहते हैं। तो आज के दिन भी यानी कि बसंत पंचमी के दिन भी इन तीनों को मनाना साथ में बेहतर होगा। जी बिल्कुल, ये तीनों साथ में ही होंगे। जब ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं आएगा, और अगर पैसा होगा भी तो दिमाग, ज्ञान, बुद्धि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो श्री गणेश जी का भी जो हम मंत्र जाप कर सकते हैं और गणेश जी का पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी सरस्वती जी की पूजा से भी प्रसन्न होती हैं, तो हमारे पास धन का भी वो रहेगा संचार। तीनों देवी देवता जो हैं एक साथ ही आना चाहिए हमारे पास। अगर बुद्धि होगी तो ज्ञान हम बराबर बांट पाएंगे, ज्ञान का वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। पैसों के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। तो या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ सरस्वती आपके जीवन में कृपा करें और आपके जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाएं, ऐसी हमारी भी कामना है। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।